आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक सीएम को झटका, एफआईआर पर कांग्रेस चीफ ने किया बचाव। फिर दम घोटेंगे दिल्ली एनसीआर, पॉल्यूशन पर एससी से एक्यूएमसी को कड़ी फटकार। क्या दूसरे राज्य में जॉब करने जाना गुनाह, बिहार के छात्रों के साथ हुआ दुर्व्यवहार। महाराष्ट्र में रेड अलर्ट, उत्तर प्रदेश बिहार में होगी जमकर बारिश। यूपी में स्कूल की सफलता के लिए कक्षा 2 के मासूम की बलि, निदेशक और स्टाफ गिरफ्तार। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने खुलकर किया यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन। पेजर धमाकों के बाद अब इजराइल ने लेबनान में मचाई तबाही। चांदी की कीमत में भारी गिरावट, सोना भी हुआ सस्ता। जूनियर एनटीआर सैफ अली खान की एनर्जी दमदार, रिलीज हो गया देवरा। और कानपुर टेस्ट के बीच में हिंदू संगठनों ने काटा भारी बवाल। पीपुल्स कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ म्यूडा मामले में कथित घोटाले का जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। कोर्ट ने सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धरमैया का बचाव किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कानून अपना काम करेगा, लोग जो चाहें वह कार्रवाई कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सरकार इसका जवाब दे, क्योंकि वह एक स्वायत्त निकाय है और वे कार्रवाई कर सकते हैं। अगर सिद्धरमैया ने व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध किया है तो वह जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना है। यह उचित नहीं है। उनके पद से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया है। कोर्ट ने कमीशन को फटकार लगाते हुए बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। गुरुवार 3 अक्टूबर को मामले की आगे सुनवाई होगी। मामले में कोर्ट की तरफ से नियुक्त एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है। इस साल प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने से पहले ही किसानों को पराली जलाने से रोकना जाना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओक और ऑक्सटिशन मसीह की बेंच ने कमीशन से सुनिश्चित करने को कहा है कि किसानों को पराली नष्ट करने के लिए दी गई मशीनों का इस्तेमाल हो। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बिहार के ये छात्र सिलीगुड़ी में एसएससी की परीक्षा देने गए थे। छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग इन बिहारी छात्रों को पीट रहे हैं, उनसे कान पकड़वाकर माफी मंगवा रहे हैं और उठक बैठक लगवा रहे हैं। मामले में पुलिस ने रजत भट्टाचार्य और गिरिधारी रॉय नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों बंगला पखो नाम के संगठन से जुड़े हुए हैं। देश में आमतौर पर सितंबर महीने के अंत में मानसून जाने लगता है, लेकिन इस बार देश में मानसून फिर से वापस आ गया है। मानसून की वापसी से महाराष्ट्र में हालात खराब है। बारिश की वजह से आम जीवन प्रभावित हुआ है। जलभराव की वजह से मुंबई सहित कई इलाकों में स्कूल और कॉलेज भी बंद करने पड़े हैं। मानसून का ये असर अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश हुई। इस दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 33 तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक 7 साल के बच्चे की हत्या के सनसनीखेज मामले ने लोगों को चौंका दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की बलि दी जानी थी, लेकिन इस बीच गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का ये मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस अशोक कुमार ने बताया है कि हाथरस के थाना सहपरू पुलिस द्वारा बच्चे की हत्या की घटना की गुत्थी सुलझा ली गई है। इस मामले में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है।
फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र निकाय ने विस्तार की वकालत की है। मैक्रों ने बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, हमारे पास एक सुरक्षा परिषद है जिसे हमें और अधिक प्रभावशाली बनाने की जरूरत है। हमें इसे और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाना होगा, उन्होंने कहा। इसलिए फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को अस्थायी सदस्य होना चाहिए। साथ ही 2 ऐसे देश भी होने चाहिए जिन्हें अफ्रीका इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए तय करेगा। इस बयान के बाद चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते हैं कि ग्लोबल पावर में उभरते हुए देश भारत को अस्थायी सदस्यता मिले। पहले गाजा और अब बेरूत। इजराइल ने लेबनान पर बमों की बारिश कर दी है। बेरूत समेत तमाम लेबनानी शहरों में इजराइल 3-4 दिनों से हमले कर रहा है। पेजर हमलों के बाद ये नई तबाही लेबनान पर भारी पड़ रही है। इस बीच इस बड़े वॉर जोन में लगातार अलग अलग खबरें निकल कर आ रही है। बेरूत से लगातार अपडेट आ रही है। इजरायली हमलों के बाद बेरूत हमले के बाद लेबनान जाने वाली लगभग सारी उड़ानें रद्द कर दी गई है। इजरायली हमले और हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई के बीच कोई भी एयरलाइंस कंपनी बेरूत जाने का जोखिम नहीं उठा रही है। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सोने की कीमत 75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार ही है, वहीं चांदी का भाव 90,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 75,681 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 90,758 रुपये किलो है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार 26 सितंबर की शाम को 24 कैरेट सोना 75,750 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज 27 सितंबर 2024 की सुबह गिरावट के साथ 75,681 रुपये तक आ गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोने चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं। देवरा 2 घंटे 45 मिनट से ज़्यादा लंबी फिल्म है, लेकिन अगर इसमें से जूनियर एनटीआर के हीरो वाले शॉट्स हटा दिए जाएं तो ये फिल्म शायद आधी बचेगी। औसतन हर 3 मिनट में उनके एक हीरो वाली वॉक, हीरो पोज या स्लो मोशन शॉट ही है। इससे पहले कि आप इस बात को नेगेटिवली समझे, 1 मिनट ब्रेक लेकर डिस्कस करते हैं कि ऑन स्क्रीन हीरो का हीरोइज्म होता क्या है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जूनियर एनटीआर मास हीरो हैं और उनसे हीरो शब्द को वजन देने वाला हर एक मटेरियल है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हीरो का हीरोइज्म इसके एक्टर और एक्शन में दिखना चाहिए। एक तगड़ा हीरो वो करके दिखाना चाहता है जो सिचुएशन के हिसाब से सबसे बेहतर हो। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों के टेस्ट सीरीज का दूसरा व आखिरी मैच में कानपुर में शुरू हो चुका है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच को लेकर हिंदू संगठनों के लोग विरोध में उतर गए हैं। पुलिस ने हालात को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल बीते महीने पड़ोसी देश बांग्लादेश में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। अवामी लीग की नेता शेख हसीना के खिलाफ जारी प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था। इसके बाद 15 साल से सत्ता पाकर काबिज शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं।